Okay, hello, assalamu alaikum. Welcome to another video for our Shopify series that is going on. So, आज की इस वीडियो के अंदर मैंने आपको बताना है कि हाउ टू क्रिएट पॉलिसी पेजेस फॉर योर वेबसाइट। उसके लिए सिंपली आपने क्लिक करना है सेटिंग्स के ऊपर। पॉलिसी पेजेस आर वेरी क्रिटिकल फॉर योर स्टोर। तो मैंने ऑलरेडी ये सेटिंग्स अपने पास खोल के रखा हुआ है, तो आपने इधर पॉलिसीज में आना है सिंपली। और पॉलिसीज में आके सबसे पहले आपने रिटर्न रूल्स यहाँ पे अपने सेट करने हैं। तो मैंने कल एक रिकॉर्डिंग की थी, लेकिन वो मैंने ये आपका टर्न ऑफ होता है बाय द वे, इसको टर्न ऑन करना पड़ता है। ठीक है, रिटर्न रूल्स जो हैं ये टर्न ऑफ होते हैं। इस तरह से करके आपको इंटरफेस नजर आएगा। ओके, रिटर्न रूल्स में क्या है कि आपने अपनी रिटर्न पॉलिसी सेट करनी होती है। आप 14 डेज रिटर्न विंडो देनी है, 30 डेज की रिटर्न विंडो देनी है, 90 डेज की विंडो देनी है। ठीक है, और जब शिपिंग सॉरी रिटर्न आएगी प्रोडक्ट, तो फिर कस्टमर उसकी रिटर्न शिपिंग प्रोवाइड मतलब कस्टमर प्रोवाइड करेगा। ठीक है, फ्री रिटर्न होगी या फिर वो क्या होगा कि फ्लैट रेट लगेगा। फिर जब आपने रिटर्न करनी है तो फिर 200 रुपये, 300 रुपये, वट एवर जो डिलीवरी चार्जेस विल बी, वो लगेंगे तो ही रिटर्न होगी। तो कभी भी आपने फ्लैट रेट को कभी ओपन नहीं करना। ठीक है, कस्टमर प्रोवाइड्स रिटर्न शिपिंग, ये वही वाली फ्लैट रेट वाली बात आ गई कि भाई जो शिपिंग की कॉस्ट होगी वो कस्टमर पे करेगा रिटर्न करने की। ठीक है, ये भी नहीं करना, आपने फ्री रिटर्न शिपिंग कर देना। फ्री रिटर्न शिपिंग कैसे काम करती है, मैंने आपको बजटिंग जब बताई थी कॉमर्स की, तो उसमें मैंने बताया था कि आप अपनी शिपिंग कॉस्ट भी रखते हो, रिटर्न का भी बीच में रखते हो। 200 रुपये डिलीवरी का है तो 200 रिटर्न का भी साथ होता है। ठीक है, बहुत से लोग इस चीज को डिनाई करते हैं कि भी हमें फ्री शिपिंग देते हैं। अब मैं आपको फ्री शिपिंग में ना, अच्छा इसमें भी ऑफर्स निकलती हैं। वाइल यू डूइंग ई कॉमर्स ना, यू हैव टू बी थोड़ा सा ट्रिकी पर्सन। अब कैसे कि भाई आपको ना, मतलब आपने शर्ट्स ही बेचनी है। ठीक है, अब एक शर्ट का वेट कितना ही होगा, 50 ग्राम टी शर्ट का। ठीक है, 50 ग्राम वेट होगा। तो कुरियर वाला क्या कहता है कि भाई मैं आपसे 250 रुपया लूंगा 1 kg का डिलीवरी का पूरे पाकिस्तान में। ठीक है, अच्छा अब आप ऑफर लगा सकते हो, बाय 3 गेट फ्री शिपिंग। कस्टमर को बेचने के टैक्टिक है कि भाई आप 3 शर्टें बेचो, मतलब खरीदोगे भी ना, तो मेरा वेट जो है वो 50 50 150 बन जाएगा। ठीक है, स्टिल 1 kg नहीं है। ठीक है, तो फिर क्या होगा कि आप 3 शर्टें इकट्ठी भी बिकवा दी उसी प्राइस पे, लेकिन डिलीवरी जो थी आपकी वो उसमें फ्री होगी, क्योंकि हाँ वो एक शर्ट के ऊपर आप 200 ले रहे थे ना, तो अब वो आपका देखो प्रॉफिट कहाँ पे बच गया। दूसरी 2 शर्टों का भी जो आपने डाला हुआ था 200, वो भी बच गया। और अगर रिटर्न आ रही है तो रिटर्न की 600 प्राइस भी बीच में एडिशनल एडेड है। तो अगर वो कस्टमर रिसीव कर लेता है, 600 रुपया आपको रिटर्न का प्रॉफिट बच जाएगा, और 400 रुपया जो है वो एक्स्ट्रा 2 शर्ट्स बिकवाने का एक्स्ट्रा प्रॉफिट आपको और आ जाएगा। तो आपने एक ही डिलीवरी कॉस्ट के अंदर ऐसे ऑफर्स भेज सकते हो। सही है, तो अच्छा रिटर्न शिपिंग आपने फ्री रखनी हो तो उसके अंदर डालनी है। अच्छा मैंने रिटर्न विंडो की बात करूं, रिटर्न विंडो अमेजोन की 30 डेज है, लेकिन रिटर्न में बहुत कुछ होता है पाकिस्तान के अंदर। मैं दोनों को कंपेयर करूंगा अमेजोन यूनाइटेड स्टेट्स के साथ। ओके, अमेजोन की 90 डेज की विंडो हुआ करती थी। मतलब 3 महीने के अंदर आपने चीज खरीदी है, कभी वापस कर दो। अब उसने 30 डेज कर दिए, क्योंकि गोरे भी यूज कर करके ना चीजें बहुत ज्यादा वापस भी आने शुरू हो गए थे, तो उनको अपना बिजनेस बचाना है। अच्छा, तो क्या होता है कि भाई आप पाकिस्तान में पॉलिसी ये चलती है कि भाई आपने मेरे से जो चीज खरीदी है वो मुझे एज इट इज वापस करनी है। अगर वो फटी हुई, धुली हुई या वट एवर उसके साथ कुछ हुआ हुआ है, कोई क्रैक हुआ हुआ है, मैं वापस नहीं लूंगा। ठीक है, पाकिस्तान में ये पॉलिसी चलती है। लेकिन मैंने जो इस्लाम से सीखा है, व्हाट अमेज़न फॉलोज लिटरली, वो ये है कि भाई अल्लाह ताला कहते हैं, इसी ऊपर रिवायत मिलती, मे बी आई वुड बी रॉन्ग बट अल्लाह ताला माफ फरमाए इफ आई एम रॉन्ग, बट आई हैव टू से दिस। मैंने ये बहुत सुनी व्हाइल आई वाज डूइंग ई कॉमर्स इन पाकिस्तान। अब वो ये थी कि आप इस्लाम कहता है कि भाई जिस शख्स ने अपना बेचा हुआ माल एज इट इज वापस ले लिया जब से कस्टमर ने उसको रिटर्न किया, ठीक है, विदाउट एनी उससे सवाल जवाब किए, तो अल्लाह ताला कहते हैं उस पर जन्नत वाजिब हो जाती है। सही है, इतनी बड़ी रवायत है। लेकिन मुझे एग्जैक्ट इसकी डेफिनेशन का मतलब नहीं आज तक समझ आया, बिकॉज इसमें बहुत वेरिएंस है। ठीक है, क्योंकि कहा जाता है कि अल्लाह ताला तो नहीं चाहेंगे ना किसी कस्टमर को नुकसान हो जाए, लेकिन अमेजोन भी ऐसा नहीं चाहता होगा। लेकिन अमेजोन फिर भी कहता है कि भाई आप 1 महीना मेरे से प्रोडक्ट लो, आप इस्तेमाल करो, नहीं समझ आए वापस कर दो। इस्तेमाल शुदा चीज़ वापस हो जाते हैं। सही, आपको बहुत सारी स्टोरीज इंटरनेट में मिलेंगी कि भाई एक पर्सन था, वो पाकिस्तानी, वो अमेरिका गया, उसने वहाँ पे अमेजोन से हटके एक और स्टोर है, वहाँ पे जाके वॉलमार्ट है गालबन, उससे जाके कोई जैकेट खरीदी। एक वहाँ उसको यूज़ किया, वो कहते हैं मुझे जैकेट पसंद नहीं, मैंने जाके उनको आई वांट टू रिटर्न दिस, उन्होंने चुप करके मेरे से जैकेट वापस ले ली, मेरे डॉलर्स मुझे दे दी मेरे वॉलेट में।
कोई चूं चा नहीं, उन्होंने यूज भी नहीं देखी, उन्होंने उठाई रखी है लोग आप ले। इवन मैंने कुछ ऐसे केसेस भी देखे हैं कि भाई किसी कस्टमर ने अमेजोन से मैट्रेस मंगवाया, उसने 1 महीना यूज किया और 25 दिन उसको समझ नहीं आया, ठीक है, उसने शिकायत कर दी कि भाई इसके अंदर ना ये फॉल्ट है, तो आई नीड रिटर्न फॉर इट। उन्होंने कहा कि भाई मैट्रेस भी आप रखो, हम नया भेज देते हैं, ठीक है। वो जो माइनर फॉल्ट वाला मैट्रेस था वो उसको फ्री में मिल गया, और नया मैट्रेस उन्होंने ऊपर दे दिया कि ये लो आपका। वो कस्टमर का इतना करते हैं, और पाकिस्तान में इसके ऑल ऑपोजिट, ठीक है। बिकॉज इकोनॉमी डैशेस बहुत हैं, डिलीवरी के डैशेस बहुत हैं, क्लैशेस हैं, बहुत सारी चीज़ें हैं पाकिस्तान के अंदर, सही है। लेकिन इट्स नॉट दैट सॉर्टेड टू डू ई कॉमर्स इन पाकिस्तान, इट्स वेरी डिफिकल्ट, वेरी वेरी डिफिकल्ट, ठीक है। सो बी केयरफुल, बट जिसने ये प्रॉब्लम सॉल्व कर लिया ना, वो सबसे बड़ा बिजनेस बनाएगा, और इसको करना ही सबसे बड़ा मुश्किल काम, ठीक है। तो दैट्स हाउ यू डू इट। सो दैट्स अ सिंपल स्टोरी आई वांट टू ऐड अप हियर। 30 डेज की रिटर्न विंडो रख लो, फ्री रिटर्न शिपिंग कर लो, को आपने ऑलरेडी प्राइसेस के अंदर किया हुआ है। फाइनल सेल आइटम्स क्या क्या मतलब है कि भाई आप स्पेसिफिक कलेक्शन बता दो कि भाई जस्ट इन केस मेरी ये वाली जो कलेक्शन है अनस्टिच वाली, ये सेल पे लगी हुई है, ठीक है। जैसे आजकल वो चल रही है 12-12 सेल, 12-12 सेल चल रही है, तो आजकल की 12-12 सेल के अंदर ना ये वाली जो अनस्टिच वाली कलेक्शन है ना मेरी, इससे जो भी चीज खरीदोगे ना, इस पे ऊपर रिटर्न नहीं कर सकते आप। सेल में खरीदा हुआ माल वापस नहीं किया जाएगा। अब समझ आई, सही है। तो वो यहाँ से आप कलेक्शन में आकर उसको मार्क करते हैं, क्लियर। तो इस सारे को करके आप इसको टर्न ऑन कर दोगे, वो ऑफ था वो टर्न ऑन कर दिया, आप टर्न ऑन कर सकते हो, सॉरी इसको सॉरी टर्न ऑफ कर सकते हो, और टर्न ऑन हो चुका है, सही है। तो आप इसके रिटर्न जो है यहाँ से मैनेज आउट करते हो। ओके, तो हम वापस पॉलिसीज वाले पेज में जाएंगे, यहाँ से सेटिंग्स के अंदर पॉलिसीज, इधर क्लिक करके यहाँ पर सेटिंग्स के अंदर, ठीक है। तो आप यहाँ पर क्लिक करोगे और यहाँ पर आ जाएगी, ओहो किधर गया, सेटिंग्स पे क्लिक करेंगे, मेरे से कंट्रोल जी हो गया, अंडू हो गया, सेटिंग्स पे क्लिक करेंगे, सेटिंग्स के अंदर बिल्कुल स्क्रॉल डाउन करके यहाँ पर आएगा पॉलिसीज, सो सेलेक्ट दिस फ्रॉम हियर। तो आपने रिटर्न रूल्स जो है वो आपके मार्क ऑन हो गए, ठीक है। ओके, उसके बाद फिर आती आती रिटर्न एंड रिफंड पॉलिसी। अब ये रिटर्न एंड रिफंड पॉलिसी जो है ना, ये चीजें बहुत जरूरी हैं, आपने अपनी बतानी होती है कि भाई मेरी इतनी डेज की रिटर्न विंडो है, मेरी फ्री शिपिंग ऑफर करता हूँ, ठीक है। कोई स्टॉकिंग फी नहीं है, रीस्टॉक हुआ तो उसकी कोई फीस नहीं है आपको, हम फ्री में स्टॉक रीस्टॉक कर देंगे आपको। और फाइनल सेल आइटम के भाई एक कलेक्शन है, वो अगर उसमें से कुछ खरीदोगे तो रिटर्न नहीं होगी फाइल, सही है। तो अब क्या है कि भाई मैं तो जाऊँ चैट जीपीटी के पास, और चैट जीपीटी के पास जाके मैं कहूँ कि भाई मुझे मेरी ये पॉलिसीज है, ये वाली कॉपी करके मैं चैट जीपीटी को दे दूँ, और चैट जीपीटी को कहूँ कि इसके ऊपर ना मुझे एक रिटर्न एंड रिफंड पॉलिसी मेरे स्टोर की, पाकिस्तानी स्टोर की बना दो, ठीक है। एक तो ये तरीका कार है, बट शॉपिफाई इस चीज में बड़ा सियाना है। शॉपिफाई कहता है कि भाई मुझे पता है आप लोगों की ये जरूरत है, तो व्हाट आई कैन डू इज आई कैन क्रिएट अ टेम्पलेट फॉर यू। उसने बिल्ट इन प्री में टेम्पलेट बना के दे दिया, आपने सिर्फ इंसर्ट टेम्पलेट पे क्लिक करना है, और आपका एक पूरा प्री बिल्ट टेम्पलेट जो है वो बन के यहाँ पे आ जाएगा। इसमें आपने एक्स्ट्रा स्पेसेस ये सारी खत्म कर देनी है, तो ठीक है। इस तरह से करके आपने एक रिटर्न पॉलिसी जो अपनी क्रिएट करवा ली। और यहाँ पे जो आपकी ईमेल लगी हुई है ना, ज्वाइन मियां bilal@gmail.com, आपने ये नहीं लगानी, आपने अपनी प्रोफेशनल ईमेल जो है वो लगानी है। तो अब आपकी प्रोफेशनल ईमेल क्या हो सकती है, कस्टमर सपोर्ट admin@, ठीक है, या कस्टमर सपोर्ट आपका fashionverbs.com, जो भी आपका स्टोर का नाम है .com, या मेरा .com नहीं है तो .shopify.com, ऐसे है ना मेरा। तो जब मेरी डोमेन खरीदी होगी तो यहाँ पे fashionverbs.com आएगा, मेक सेंस। ये प्रोफेशनल ईमेल कैसे एक्सेस करनी है मैं नेक्स्ट क्लास में आपको बताऊंगा। और आपने ये पूरी रिटर्न पॉलिसी एक दफा पढ़नी है। टू रिटर्न यू कैन कॉन्टेक्ट अस, ये वाली ईमेल, प्लीज नोट दैट रिटर्न विल बी नीड टू द फॉलोइंग एड्रेस। तो जो भी मेरा फिजिकल एड्रेस होगा वो मैं यहाँ पे डाल दूंगा, सही है। तो जैसे जिस इन केस मेरा फिजिकल एड्रेस है कौशिक कंप्यूटर कॉलेज, या फिर एमबी स्टूडियोज फर्स्ट फ्लोर, एमबी स्टूडियोज
फर्स्ट फ्लोर नियर एनडीपी बैंक, टू सिंह, जस्ट इन केस। ठीक है, तो इफ यू रिटर्न इज एक्सेप्टेड ब्ला ब्ला ब्ला, तो आप इधर भी क्वेरीज पूछ सकते हो। उससे पूरा एक टेम्पलेट बना के आपने सिर्फ पढ़नी है। आपको कोई भी ट्वीक्स चाहिए तो आपने खुद कर लेनी है, उसके ऊपर नहीं रहना कि उसने 100% सही लिखा होगा। सही है। अच्छा, और यूरोपियन यूनियन 14 डे कूलिंग ऑफ पीरियड, हम पाकिस्तान में काम कर रहे हैं, हम यूरोपियन यूनियन में काम नहीं कर रहे हैं, तो इसकी आपको जरूरत नहीं है, तो आप इस शाख को खत्म कर सकते हो यहाँ से। सही है। अगर आपको ये टेम्पलेट गुम जाता है, आपसे डिलीट हो जाता है, आप सारे को कंट्रोल एक्स करो और यहाँ पे इंसर्ट टेम्पलेट पे दोबारा क्लिक कर दो, वो सारी चीज वापस आ जाएगी, पॉलिसीज खुद ही जनरेट। हाँ वो खुद ही जनरेट हो जाएंगी। ठीक है, क्लियर होगी बात। तो मैंने यूरोपियन वाली खत्म कर दी, बिकॉज जो रिटर्न रिफंड पॉलिसीज है ना, अगर आपके स्टोर में लगी होंगी तो कस्टमर का ट्रस्ट बढ़ेगा। ठीक है, और अब वो आपसे शॉपिंग एक्सपीरियंस उनका और इनहांस हो जाएगा, वो ज्यादा से ज्यादा आपसे स्टोर से शॉपिंग कर सकें मोर इजीली। उनको पता है कि इनकी एक रिफंड पॉलिसी है, ये देते हैं रिटर्न। ठीक है, लेकिन उनको पता है कि भाई यहाँ से आके वापस नहीं होनी कोई चीज, फिर आपकी सेल ऑटोमेटिकली गिर जाती है, तो शक में पड़ जाती है। हाँ जी, शक वाली बात हो जाती है, तो वो एक चीज जो है ना वो बैड हो जाती है। तो आपने किसी भी तरीके से कस्टमर को बैड एक्सपीरियंस नहीं देना, यू हैव टू गिव देम गुड एक्सपीरियंस, गुड वैल्यू। सही है, मेक सेंस। ओके, सो यहाँ पर आके फिर आपकी प्राइवेसी पॉलिसी आ जाती है। प्राइवेसी पॉलिसी के अंदर भी आता है कि भाई आप कस्टमर से जो उसकी इन्फॉर्मेशन ले रहे हो, जैसे कि उसका नाम ले रहे हो, कस्टमर का ले रहे हो। अच्छा, ये खैर ये बाय डिफॉल्ट क्रिएटेड है, ऑटोमेटेड यूज ऑटोमेटेड पॉलिसी। ठीक है, इसको मैं अगर बंद कर दूंगा तो ये बंद हो जाएगी, इसको फिर मैं अपने हिसाब से चेंज ट्विक्स कर सकता हूँ इसके अंदर। ठीक है, तो लास्ट अपडेटेड ऑन इन केस में ये डेट जो है इसकी डली हुई, तो मैंने लास्ट इसकी जो है 12 को, ठीक है, दिसंबर 12 2024 को ये अपडेट हुई थी। ठीक है, तो आपने हमेशा इसको ऑन रखना है। ये क्या करेगा, ये ऑटोमेटिकली आपकी जो प्राइवेसी पॉलिसी है ना वो आपकी जनरेट करके दे देगा। आपने इसको एक दफा पढ़ लेना, अगर आपको ठीक लगे तो ठीक है, नहीं ठीक लगे इसको ऑन करके इसके अंदर चेंजेस कर लेना। जैसे ये चेंजेस admin@, ठीक है, ये ज्वाइन लगी है ना, इसको एडमिन कर लेना। क्लियर होगी बात, मेक सेंस। तो ये प्राइवेसी पॉलिसी ऑटो जनरेट कर देता है। प्राइवेसी पॉलिसी क्या होती है कि आपने अपना स्टोर बनाया, अब आपने कस्टमर का नेम लेना है, उसकी ईमेल लेनी है, उसकी फोन नंबर लेना है, उसका एड्रेस लेना है, तो क्या आप उस इंफॉर्मेशन का मिसयूज तो नहीं कर रहे, तो आपने उसका एक कंसेंट देना होता है। ठीक है, तो वो ऑटोमेटिकली प्राइवेसी पॉलिसी इसमें जनरेट हो जाती है। आपका स्टोर है, आपकी कोई टर्म्स ऑफ सर्विस भी हो सकती हैं एडिशनल। ठीक है, तो आप वो भी डाल सकते हो कि भाई वेबसाइट इज ऑपरेटेड बाय फैशन वर्ब्स। ठीक है, वी आर सेंड आवर रेफर टू फैशन वर्ब ऑफर दिस वेबसाइट इंक्लूडिंग इंफॉर्मेशन टूल्स एंड सर्विस अवेलेबल फ्रॉम द साइट टू यू। ठीक है, बाय विजिटिंग आवर साइट परचेजिंग समथिंग फॉर अस यू एंगेज आवर इन आवर सर्विस एग्री टू बाउंड द फॉलोइंग टर्म्स एंड कंडीशन। तो जो भी आपकी टर्म्स एंड कंडीशन है, ऑनलाइन स्टोर की टर्म्स क्या है, मेरी जनरल कंडीशंस क्या है, एक्यूरेसी, कंप्लीटनेस और टाइमलेस की इन्फॉर्मेशन क्या है, मॉडिफिकेशन ऑफ द सर्विसेज की क्या है, प्रोडक्ट और सर्विसेज की क्या पॉलिसीज है, और यहाँ पे लिंक टू रिफंड पॉलिसी यहाँ पे आपको लगाना होगा। यहाँ पे ना रिफंड पॉलिसी और यहाँ पे आपको रिफंड पॉलिसी वाले का जो पेज का लिंक है वो यहाँ पे ऐड करना होगा मैनुअली। ठीक है, और ये सारी मेरे पास कहाँ से, मैंने खुद नहीं लिखी, यहाँ पे बाय डिफॉल्ट टेम्पलेट बना हुआ है, मैंने सिंपल टेम्पलेट ऐड किया है। और टेम्पलेट में आके आपने ये सारी चीजें लिखनी होती है, अपना वैट नंबर, अपना बिजनेस रजिस्ट्रेशन। वैट नंबर और बिजनेस रजिस्ट्रेशन नंबर तब आता है जब आप इंटरनेशनल डिलीवरीज कर रहे हो। जब तक आप इंटरनेशनल नहीं कर रहे, देयर इज नो नीड फॉर इट। ठीक है, और यहाँ पे नंबर में भी लोग गलतियां करते हैं, ब्रैकेट्स के अंदर नंबर लिख देते हैं, इंसर्ट बिजनेस फोन नंबर, ऐसा नहीं होता। +92 311071549 ठीक है, अपना फिजिकल एड्रेस है वो डाल दो, नहीं है तो खाली छोड़ दो। ऑनलाइन स्टोरी है बस मेरा, ट्रेडिंग नेम मेरा कोई नहीं है क्योंकि मैं कोई एक्सपोर्ट का काम नहीं करता। सही है, क्लियर। तो इस तरह से करके आपने इसको सारी चीजें ना पढ़ के इसको टेम्पलेट में एडिट करके फिर इसको आपने सेव कर देना है। जब आप अपना एक्टिव स्टोर बनाओगे तो आपने ये वाली चीज आपने लाजमी करनी है। ठीक है, फिर शिपिंग पॉलिसी क्या है कि भाई मैं अगर भेजता हूँ, मतलब डिलीवरी भेजता हूँ, ऑनलाइन डिलीवरी करता हूँ, ठीक है, तो आपको विद इन पाकिस्तान कितने दिन में मिलेगी, फ्री डिलीवरी मेरी काम कैसे करती है, ऑर्डर ट्रैकिंग कैसी होगी, शिपिंग के रिस्ट्रिक्शंस क्या है, अगर प्रोडक्ट लॉस्ट हो जाती है, डैमेज हो जाती है, क्या है उसकी पॉलिसीज, तो कस्टमर सपोर्ट आपको कैसे हेल्प कर सकती है। तो ये सारी पॉलिसी, शिपिंग पॉलिसी मुझे खुद लिखनी होती है यहाँ पे, तो मैंने खुद नहीं लिखवाई, मैं इधर गया चैट जीपीटी के ऊपर, तो मैंने चैट जीपीटी को प्रॉम्प्ट दिया कि भाई मैं आपको दिखाता हूँ।
तो सिंपल आपने इसको चैट जीपीटी के सोशल मीडिया साइनर शिपिंग पॉलिसी रिव्यू, ये मेरे पास चैट खुली हुई है। तो मैंने क्या किया कि भाई उसको सिंपल जाके मैंने प्रॉम्प्ट दिया, हेलो आई एम रनिंग अ लोकल ई-कॉमर्स स्टोर इन पाकिस्तान सेलिंग फैशन आइटम्स ऑनलाइन विद फ्री डिलीवरी थ्रू courier companies nationwide and globally, nationwide within Pakistan, globally out of Pakistan. ठीक है, so please review the average prices of various local and international courier companies in Pakistan as well as review their shipping policies. Write me a shopping policy for my store, please write in English language. ठीक है, तो इसने क्या किया कि मैं मुझे एक पूरी शिपिंग पॉलिसी जो है वो बना के जनरेट करके दे दी। मैंने सारी यहाँ से कॉपी की और यहाँ पर आके कंट्रोल ए कंट्रोल बी, देयर यू गो। सही है, तो इसके अंदर आके मैंने अपना सिर्फ फोन नंबर ईमेल यहाँ पे ऐड करना है, ब्रैकेट्स नहीं डालना है। ठीक है, तो यहाँ पे मैंने अपना फोन डाल दिया 923110715490। ठीक है, और हम टीसीएस के थ्रू डिलीवर करते हैं, लेपर्ड कुरियर के थ्रू करते हैं, डीएचएल फॉर इंटरनेशनल डिलीवरी। आप नहीं करते डीएचएल, किसी और के साथ करते हो काम, पोस्टएक्स के साथ काम करते हो, हूएवर इट इज। ठीक है, अकेला लेपर्ड के साथ करते हैं, बाकी डिलीट कर तो बाकी डिलीट कर दो। ठीक है, बिल्कुल एआई डिपेंडेंट नहीं हो जाना, खुद अपना भी बीच में देख के ऐड करके फिर करना है काम। ठीक है, तो इसको सेव कर दोगे, आपकी जो शिपिंग पॉलिसी है वो आपकी क्रिएट होके यहाँ पर आ जाएगी। सिंपल इज दैट। ठीक है, तो आपकी शिपिंग पॉलिसी होगी। कॉन्टेक्ट इन्फॉर्मेशन आपने लाजमी डालनी होती है, बिकॉज एसईओ के परस्पेक्टिव से भी और गूगल भी इस चीज को कहता है कि भाई आपका जो कॉन्टेक्ट इन्फॉर्मेशन है ना वो लाजमी होना चाहिए। आपका कॉन्टेक्ट पेज लाजमी बनाओ जिसपे कस्टमर आके अपनी शिकायत दर्ज कर सके। जैसे कि आप लोग यहाँ पे पढ़ने आते हो ना, तो आप लोगों के पास मैं ही हूँ कम्युनिकेट करने के लिए, लेकिन आप लोगों के पास कोई अगर मैंने आपको सर्विस ही बंद कर दी कि भाई आप लोग मुझसे डायरेक्ट राब्ता नहीं कर सकते, आप लोग मुझसे डिस्कस नहीं कर सकते कोई चीज़, तो क्या आप लोगों को मुश्किल नहीं होगी कि आपको यहाँ पे कोई चीज़ अनकम्फर्ट कर रही है, बुरी लग रही है, आप उसको बताओगे नहीं? सही है, इंस्टेंट उल्टा छोड़ के चले जाओगे, होगा कि नहीं होगा? सही है, सो यू नीड टू ऐड कॉन्टेक्ट इन्फॉर्मेशन जहाँ पे वो अपने मसला डिस्कस कर सके, वो अपनी क्वेरी बता सके। या अगर वो आपके पास कोई बिजनेस डील लेके ना, सिर्फ मसले की बात नहीं होती, कई स्टोर्स ऐसे होते हैं जिनका काम बहुत अच्छा चल जाता है, तो B2B बिजनेसेस उनके पास आते हैं कि भाई हम आपकी प्रोडक्ट सोर्स करना चाहते हैं बल्क के अंदर। सही है, तो हम आपसे कैसे रब्ता करें? तो वो आपका इसी तरह का कॉन्टैक्ट फॉर्म पे ढूंढ रहे होते हैं, आपका ईमेल फोन नंबर ढूंढ रहे होते हैं, आपका एड्रेस ढूंढ रहे होते हैं कि आपको फिजिकल रब्ता करके या ऑनलाइन रब्ता करके आपसे बल्क में प्रोडक्ट उठा सके। और ई कॉमर्स में ऐसे बिजनेसेस हैं जो शायद सेलर जो है वो अपने होल सेलर को भी नहीं जानता, कॉल पे बस ऑर्डर करते हैं, सर इतना स्टॉक भेज दें, ऐसे भेज दें, ऐसे भेज दें, उतना स्टॉक डिलीवर होकर उनके पास पहुंच जाता है। They even haven't met in live ever, सिर्फ कॉल पे। ठीक है, तो ऐसा भी होता है। तो इस कॉन्टेक्ट इन्फॉर्मेशन को कैसे करना है? इंसर्ट टेम्पलेट। तो कॉन्टेक्ट इन्फॉर्मेशन रिक्वायर्ड टू योर वेबसाइट इफ यू आर सेलिंग इनटू यूरोपियन यूनियन। अगर आप यूरोप में सेल कर रहे हो, लेकिन मैं यूरोप में नहीं सेल कर रहा, मैं पाकिस्तान में भी कर रहा हूँ, फिर भी मुझे इसकी जरूरत है। ठीक है, तो ट्रेड नेम मेरा फैशन नाम, मेरा कॉन्टेक्ट नंबर 923110715490, मेरा ईमेल ये, फिजिकल एड्रेस मेरा पाकिस्तान, फिजिकल एड्रेस पूरा लिखना है। ठीक है, अपना स्टोर का जो फिजिकल एड्रेस है वो पूरा लिखना है, अगर नहीं है खाली छोड़ दो, खत्म कर दो इसको। वैट नंबर आप तब लगाते हो जब आप कोई एक्सपोर्ट कर रहे हो। ठीक है, एक्सपोर्ट में कोई नहीं कर रहा। ठीक है, और ट्रेड नंबर भी तब भी आपको मिलता है जब आप एक्सपोर्ट करते हो, तो आपने यहाँ पे डालना होता है, वो नहीं है मेरे पास, छोड़ दो। सही है, तो इसको सेव कर दोगे। तो ये क्या कह रहा है कि भाई पॉलिसीज आर लिंक टू द फुटर ऑफ द चेकआउट एंड कैन बी एडेड टू योर ऑनलाइन स्टोर मेन्यू। तो मैं यहाँ पर क्या करता हूँ, ये फैशन बॉक्स के इधर इसको खत्म किया, सिंपली गो टू द प्रोडक्ट सेशन केस। तो यहाँ पर जाके अब मैंने यहाँ पे जब मैंने इधर क्लिक किया तो ये देखो मेरा ये प्रोडक्ट है, स्टोर है मेरा। ठीक है, और यहाँ पे हाइड बार करेंगे तो ये देख रहे हो, प्राइवेसी पॉलिसी, रिफंड पॉलिसी, टर्म्स ऑफ सर्विस, शिपिंग पॉलिसी, कॉन्टेक्ट इन्फॉर्मेशन, ये बाय डिफॉल्ट यहाँ पे ऐड हो गया। मेक सेंस? तो दिस इज द फुटर मेन्यू। और आप इसको कहाँ से जाके ऐड अप कर सकते हो? आपने जाना है अपने यहाँ पर कंटेंट के अंदर, सॉरी कंटेंट में नेविगेशन, मेन्यूज। तो यहाँ पे मेन्यूज पे जाना है आपने, और यहाँ से जाके आप ये फुटर मेन्यू जो है इसको क्लिक करोगे तो यहाँ पे सिर्फ सर्च का आइटम लगाओ तो बाय डिफॉल्ट वहाँ पे चला गया। तो यहाँ पर आके मैं फुटर एरिया के अंदर यहाँ पे पॉलिसी सेलेक्ट करूंगा
और पॉलिसी के अंदर सबसे पहले मुझे कॉन्टैक्ट इन्फॉर्मेशन दिखानी है, ठीक है। तो इधर कॉन्टैक्ट इन्फॉर्मेशन का कॉन्टैक्ट अस टाइटल बदल दिया। फिर एक आइटम उसके नीचे है फोटो, उसी के अंदर निचले आइटम लिंक के ऊपर क्लिक करोगे। पहले मैंने आपको नेम लिख के मैनुअली फिर उसको लिंक करना बताया था, ठीक है। अब आप डायरेक्ट लिंक कर दो, नेमिंग उसकी खुद ही हो जाएगी, ठीक है। तो पॉलिसीज को सिलेक्ट करोगे, पॉलिसीज में मुझे प्राइवेसी पॉलिसी दिखानी है, उसको प्राइवेसी पॉलिसी का नाम ऑटोमेटिकली मिल गया। ऐड आइटम पे क्लिक करोगे तो यहाँ पे लिंक पॉलिसीज प्राइवेसी, उसके बाद रिफंड पॉलिसी क्या है हमारी वो डालेंगे। फिर उसके बाद हमारी टर्म्स एंड सर्विस आएंगी, तो यहाँ पे पॉलिसीज और फिर हमारी टर्म्स एंड पॉलिसीज, फिर हमारी शिपिंग पॉलिसी आएगी। तो जैसे आप उसको अपने हिरारकी बनाना चाहो फिर आप उसकी बना सकते हो, अप एंड डाउन, यहाँ से भी ड्रैग करके अप एंड डाउन नीचे कर सकते हो चीजें। क्लियर हो गया? तो इन सबको मैं ड्रॉप आउट बंद। तो इस तरह से करके आपका सर्च वाला जो बॉटम है वो बनेगा, फुटर मेन्यू जो है, ठीक है। फुटर मेन्यू में मुझे सर्च नहीं चाहिए, तो इसको जो है मैं फुटर से डिलीट कर दूंगा। तो क्लिक सेव करोगे, ओहो सर्च तो मुझे चाहिए होता था, ओहो अच्छा सही है। तो ये देख रहे हो, इसको मैं हाइड बार करता हूँ। तो ये देखो, प्राइवेसी पॉलिसी, रिफंड पॉलिसी, टर्म्स ऑफ सर्विस, शिपिंग पॉलिसी, कॉन्टैक्ट इन्फॉर्मेशन, ये इस तरह से करके आएगा। क्लियर होगी बात? हमने कोई टैग इन्फॉर्मेशन पहले लगाया था, वो ऐड पे चला गया। कहाँ पे? ये ये कॉन्टैक्ट अस, पहले लगाया था, वो ऐड पे ओके, आ रहा है। गुड पॉइंट। मैं समझ गया, ये ऐसे नहीं होगा, ये कॉन्टैक्ट इन्फॉर्मेशन एंड पे ही रहेगा। मैं इसके होम पेज पे जाता हूँ, इसका यूआरएल में फ़र्क है। ओके, तो यहाँ पे हाइड बार, ये कॉन्टैक्ट इन्फॉर्मेशन एंड पे ही कर रहा है उसको बाय डिफॉल्ट ही, ओके सही है। फिर आई कैन नॉट, यहाँ से नहीं कर रहा, उसको अलाउ नहीं कर रहा ये फिलहाल के लिए। खैर आई विल लुक इनटू इट। ओके, हम इसको करते हैं ऑनलाइन स्टोर में, यहाँ पे थीम में जाते हैं ज़रा थोड़ी देर के लिए। सॉरी, थीम किधर गया? ऑनलाइन स्टोर, और उसमें कस्टमाइजेशन में उसने चूंकि वहीं पे कह दिया था कि ऑटोमेटिकली वो ऐड हो गया सेटिंग्स के अंदर ना, उसने वो ऑटोमेटिकली ऐड हो रहा है, तो वो उसको ऑटो अलाइन कर रहा है। खैर मैं अभी थीम कस्टमाइजेशन में जाता हूँ, मैंने खुद भी इधर कुछ ज़रा सेटअप करना था, तो मैं इधर बिल्कुल ड्रैग डाउन करके आता हूँ। यहाँ पर मुझे फोटो अलाउ कर रहा है, एडिट करना है यहाँ पर, या तो ये फोटो मैं एरिया जो है सिलेक्ट करके, तो कस्टम लिक्विड इवेंट, ओके। तो ईमेल साइन अप ऐसे आ रहा है, और इसके साथ ऐप्स कनेक्टेड है, रिव्यू कैरोसेल, रिव्यू टेक्स्ट, ठीक है। ओके, मैं फोटो को ज़रा थोड़ा सा ओपन करूँ, अच्छा तो इसी को सिलेक्ट करो, अच्छा तो यहाँ पे सोशल मीडिया आइकन थी, तो रुके 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 मुझे इसको सेलेक्ट करना है जरा। ये टर्म्स एंड सर्विस का पेज खुल के इस तरह से आएगा आपका, ठीक है। तो ये पॉलिसी वाला पेज खुल गया, लेकिन मुझे ना इसके बैक पे जाना है, होम पे। हाँ, पावर्ड बाय शॉपिफाई, शो ईमेल साइन अप सही है, सब्सक्राइब टू आप ईमेल, ठीक है। फॉलो ऑन शॉप, लैंग्वेज सिलेक्टर है, ठीक है। पेमेंट मेथड्स यहाँ पे ऑटो पे हो जाए, ठीक है। मार्जिन, पॉलिसी लिंक शो पॉलिसी लिंक्स वो ऑटोमेटिकली यहाँ पे आ जाए, तो ये यहाँ पर आ गए हुए हैं। फैशन वर्ब्स लिखा हुआ है, पावर्ड बाय शॉपिफाई, फॉलो ऑन शॉप, नहीं ये नहीं है, हो गया? नहीं हुआ, ये नहीं है यार। अलाउ कस्टमर टू फॉलो योर स्टोर ऑन द शॉप ऐप, स्टोर फ्रॉम शॉप पे मस्ट बी इनेबल। शॉप पे तो इसका इंटरनेशनल डिलीवरीज के लिए है ना। हाँ, कस्टम CSS लगाई है इसने,
तो फॉन्ट साइज 32 का है, ठीक है। थीम सेटिंग में चलते हैं। तो यहाँ पे सोशल्स लगे हुए फेसबुक इंस्टाग्राम के, तो यहाँ पे हमारे नहीं है, वो इसके पीछे छुप रहे हैं। यहाँ पे इसके पीछे सोशल्स हैं, ठीक है। तो यहाँ पे अपने अपने लिंक्स लगाने हैं। तो यहाँ पे ये फेसबुक इंस्टाग्राम नहीं है तो उसको हैश लगा दो, और यूट्यूब है मेरा, यहाँ टिकटॉक है उसको हैश लगा दो, लिंक नहीं है तो हैश लगा दो, ठीक है। ये देखो ये इस तरह से सोशल अपीयर होंगे फिर, वरना अपनी प्रोफाइल्स के लिंक लगाने हैं आपने, ठीक है। तो इस तरह से इनमें से एक रखना ना, व्हाट्सएप यहाँ दोनों में से एक होता है, मैंने दोनों आपको सिखाने के लिए लगाए हुए हैं, सही है। तो ये खुद ही जबरदस्त सा क्लीन सा करके आपको बना के दे रहा है, तो आपको क्या जरूरत पड़ी है, आप अपना करो ना। मैं स्नैपचैट का भी डाल दूं यहाँ पे, अपनी प्रोफाइल का लिंक। तो लिंक नहीं है तो आप ये डाल दो, इसकी हेडलाइन जो है वो आप डाल दो, फॉलो अस ऑन टिकटॉक, यूट्यूब या फॉलो अस ऑन। टिकटॉक। ये फोटो के ऊपर पूरा एक लेक्चर अलग से करेंगे, ठीक। मतलब हो तो गया, इसमें और करना क्या वैसे आया नहीं followers। क्या की हेडलाइन है, रिवील सेक्शन ऑन आ जाएगा, आ जाएगा, लोड हो रहा है अभी, it's taking time to load। तो एक्सप्लोर फ्री इमेजेस, यहाँ पे डिफॉल्ट लोगो, स्क्वायर लोगो, कवर इमेज, मैं डिफॉल्ट लोगो के साथ इसको लिंक कर दूं। लोगो मैंने लगाया ही नहीं तो यहाँ पे क्या आना है, नहीं आ रही हेडलाइन, रिवील सेक्शन ऑन स्क्रोल, हाँ इसको बंद करो। नहीं आ रहा, खैर अभी फिलहाल इसको स्किप करते हैं, आ जाएगा। सेव तो करें, इतनी सारी अपडेट्स कर दी हैं, अब वो कर ही जा रहा है, उसको प्रोसेस कर ही जा रहा है, हमने पता नहीं क्या कुछ लगा दिया। अच्छा खैर, तो इसको मैं यहाँ से एग्जिट करूँ। दैट्स हाउ यू क्रिएट द पॉलिसी पेजेस फॉर योर वेबसाइट, ठीक है। तो ये इधर से आके नीचे, और ये आपके पॉलिसी पेजेस बन गए हुए आपके ऑटोमेटिकली, तो आपने इस पर क्लिक करना है, तो ये इस तरह से करके नजर आएगा कस्टमर को, कितना जबरदस्त सा क्लीन सा करके बन के आया। कॉन्टेक्ट इन्फो यार देखो उधर डाली थी ना हमने, इधर कैसे? इधर क्लिक करोगे ऐसे आएगा, ट्रेड नंबर का ये है, ईमेल ये है, फोन नंबर ये है, रब्ता कर। इधर वो टेबल नहीं आएगा, वो फॉर्म है ना। नहीं टेबल वो नहीं, मैं वही देख। ठीक है। वो कॉन्टेक्ट पेज अभी बनाते हैं, अगर वो बनाना है वो बन जाएगा, वो फॉर्म भी आ जाएगा, वो जो फॉर्म भी आ रहे हो ना वो भी बना बनाया आ जाएगा। नेक्स्ट क्लास में यही करना है हमने, ठीक है। क्लियर हो गया, बेस्ट हो जाएगा। क्लियर हो गया, इजी सीन्स सेट है। अपना बहुत सा ख्याल रखिएगा, गाँव में याद रखिएगा। See you guys tomorrow in the next class. हाफिज़।